हेलो बच्चों। आज हम अपनी एक्सरसाइज के यानी आपके जो एक्सरसाइज में है ना, टेक्सुअल बुक में है ना, अभ्यास के प्रश्न दिए हुए ना, उसमें चौथा पांचवा छठा सातवां ये सम करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले सम की बात कर लेते हैं हम। देखो बच्चों, पहले में क्या दिया हुआ है। कोई मोटर बोट है, झील में चलती है बच्चों। विराम अवस्था से, विराम अवस्था यानी रुक करके, यहाँ से रुक करके सरल रेखा में चल रही है। उसका ये क्या दे रखा है, ये त्वरण दे रखा है। क्या दे रखा है? त्वरण दे रखा है। अब आप मुझे बताइए, अगर वो विराम अवस्था में चल रही है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना आएगा बच्चों? बताओ मुझे कितना आएगा। यस, कितना आएगा? प्रारंभिक वेग कितना आएगा उसका? बता सकता है कोई कितना आएगा? यस, प्रारंभिक वेग क्या आएगा? जीरो आएगा। यस, कितना आएगा? जीरो। उसका जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। ये तो पता ही है आपको। चलो देखिए, और क्या दे रखा है। ये 8 सेकंड तक चलती है। क्या चलती है? ये 8 सेकंड तक। तो बताना है 8 सेकंड तक इसने कितनी दूरी तय करी। तो बच्चों आप ये मुझे बताओ, क्या दे रखा है? प्रारंभिक वेग दे रखा है ना, ए भी दे रखा है ना, टाइम भी दे रखा है। अब आप है ना सारी इक्वेशन लिख लो। इसमें क्या निकालना आपने? दूरी वाली इक्वेशन लिख लो। हमें दूरी निकालनी है ना। तो बच्चों अगर आपको दूरी वाली इक्वेशन पता है, ये वाली इक्वेशन देखो, एस बराबर यू टी, टी भी एस बच्चों यहाँ पर, यू टी जमा 1/2 ए टी का स्क्वायर। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, एस निकालना है, ठीक है। यू दे रखा है, यस, टी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। इसका प्रयोग करके हम आराम से ये तय की गई दूरी निकाल देंगे। तय की गई दूरी निकाल देंगे। अब इसमें एस की इक्वेशन आपको पता है, एक और है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसमें बताओ v दे रखा है क्या? v नहीं दे रखा। फाइनल अंतिम वेग नहीं दे रखा। और u तो दे रखा है, a भी दे रखा है, s निकालना है। तो देखो इसमें s निकालना ही है हमें। तो हमें v तो दे नहीं रखा, हमें कैसे निकालेंगे? तो बच्चों ऐसी इक्वेशन, ऐसी समीकरण हम लेंगे जिसमें एक चीज़ निकालनी हो और बाकी चीज़ सारी। तो इसमें तो दोनों चीज़ नहीं दे रखी थी, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? एस वाला फॉर्मूला लगा दिया। एस वाला लगाने से है ना, सिर्फ एस एस नहीं पता था, बाकी सारी वैल्यू, सारे मान हमें पता था। एस वाले से हमें सारे मान पता था। टी का मान भी था, ए का भी मान था, टी का भी था, यू का भी था, सारे मान पता था। एस की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। बच्चों इसका आपकी बुक में है ना ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। कोई गाड़ी का चालक है, 52 किलोमीटर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। यानी कोई गाड़ी है बच्चों, 52 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो ब्रेक लगा देता है और कार है ना फिर रुक जाती है एक समान त्वरित से, यानी त्वरण उसका एक समान रहता है। और वो 5 सेकंड, यानी यहाँ पर ब्रेक लगाए ना, देखो बच्चों यहाँ पर ब्रेक लगाए ना, वो गाड़ी है ना 5 सेकंड के बाद में रुकी है। समझ में आ गया? 5 सेकंड के बाद में रुकी है वो गाड़ी। अच्छा, दूसरी गाड़ी एक और है, वो 30 के हिसाब से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। चलो इसका ग्राफ बना देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने, देखो बच्चों इसमें यहाँ पर स्पीड ले ली मैंने। क्या ले ली? स्पीड। मान लो यहाँ पर है इसका, यहाँ पर ले लिया 52, यहाँ पर ले लिया 52। तो 52 वाली तो कितने सेकंड में बाद में रुकी? 5 सेकंड के बाद में। यहाँ पर लगा दिया ग्राफ। 52 वाली कहाँ रुकी? ये वाला ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। और जो 34 से चल रही है ना, 30 से चल रही है ना, वो 10 के बाद रुक जाती है। ये 30 वाली ले ली है मैंने, ये 30 है। कब रुकती है? 10 सेकंड, 10 करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये यहाँ पर जाके रुकी है, ऐसे ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा इसका। समझ में आ गया? अब क्या करना है, ये बताना है कौन सी गाड़ी ने ज़्यादा दूरी तय करी। तो दूरी निकाल लेंगे हम बच्चों, दूरी निकालनी है। चलो बच्चों आज एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। कल भी पहले मैंने ग्राफ वाले जो फॉर्मूले बताए थे ना, ग्राफ वाले बच्चों, ग्राफ आपको करवाया था ना, उसको ग्राफ वाले को दोबारा से देखना। अगर कोई वस्तु का ग्राफ दिया हो, दूरी यानी दूरी समय का ग्राफ दे रखा हो ना, यानी सॉरी दूरी समय नहीं है बच्चों, चाल समय का, चाल और समय का ग्राफ दे रखा हो ना, ये समय है, उसका ग्राफ है ये, तो आप है ना उसका क्षेत्रफल निकाल दो। वो जो त्रिभुज बनेगी बच्चों, ये त्रिभुज बनेगी, इसमें तो एक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो आप, तो उसकी दूरी आ जाएगी। क्योंकि चाल गुणा समय क्या होता है? चाल गुणा समय दूरी होती है। तो यानी ये चाल है और ये समय है, वैसे तो एक क्षेत्रफल ही आ जाएगा, तो दूरी आ जाएगी। आप है ना इसमें एक बात और करनी पड़ेगी आपको। इसमें ना चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में निकालनी पड़ेगी। तो किलोमीटर को तो 1000 से गुणा कर देंगे,
और घंटे को 3600 से गुणा कर देंगे। नीचे घंटा है ना, 3600 से नीचे करेंगे, फिर घंटा नीचे लिखा हुआ है ना, H माइनस है तो नीचे 3600 से कर देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्ले पेज पे करवाया हुआ है। ये देखो ग्राफ बना रखा है, ये ग्राफ है ना। अभी जो बात बताई थी ना मैंने, ये चुम्बन की स्पीड से चल रही है, दूसरी गाड़ी है, पहली गाड़ी 30 के स्पीड से चल रही है। कोई भी पहली दूसरी अलग बात है, कोई बात नहीं, जो पहली दे रखी है उसके हिसाब से ले लेना। ये पहली गाड़ी है यहाँ पर से, ये यहाँ पर है ना, आसान सा ग्राफ है। ये 5 सेकंड है, यहाँ पर ये 10 सेकंड है। तो आप है ना देखो एक बार, अगर ये जो ए पॉइंट से चल रही है ना गाड़ी, 30 वाली है ना, इसका निकालना है ना, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल देना। अगर दूसरी गाड़ी ये जो चुम्बन वाली गाड़ी है ना, चुम्बन जो स्पीड से चल रही है, इसका क्षेत्रफल निकाल देना, तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। तो दूरी तो हमें पता है, ये दूसरे वाली गाड़ी ज़्यादा है, जो 10 सेकंड बाद रुक रही है ना, वही ज़्यादा दूरी तय कर रही है ना, तो निकालना है हमने। देखो पहली गाड़ी की चाल कितनी है, 52 किलोमीटर, इसको हमने बदल दिया मीटर पर सेकंड में। पहली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल करना पड़ेगा आपको, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये तो पता होगा आपको, 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई, तो ये होता है। अब देख लो इसमें, अगर इसका निकालना है तो इसका आधार ये वाला है, 10 सेकंड है, और ये वाला 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हाइट है, तो हम मीटर में सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी दूसरे वाली की चुम्बन है और ये 5 है, ये कितनी है इसकी 5 है। तो बच्चों दोनों क्षेत्रफल निकालने हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। देखो एक बार, दूसरी गाड़ी की निकालनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको भी आंसर निकाल देंगे आराम से, बिल्कुल ईजी तरीके से। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमने दूरी निकालनी है, कौन सी ज़्यादा दूर जाएगी। अब ये आप देख लो, जिसका आंसर ज़्यादा आएगा ना, बड़ा आएगा ना, वही ज़्यादा दूर रुकेगी, जो 10 सेकंड के बाद रुकी है वही ज़्यादा दूर जाएगी, है ना। तो ये वाली दूसरी गाड़ी जाएगी, है ना, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट बच्चों 6 करने से पहले है ना, एक बार 7th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। देखो 50 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल गिराई जाती है, कोई भी गेंद है, यहाँ से गिराया जाता है, यहाँ से बॉल है, कोई गेंद है, यहाँ है बॉल, इसको गिराना है। 20 मीटर की हाइट है इसकी, कितनी है, यस 20 मीटर। ध्यान से सुन लो इसकी बात। इसका वेग है ना, वेग यानी ए, वेग क्या होता है ए, इसका वेग है यहां पर 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, यानी वेग है मतलब वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब बच्चों इसमें ये वेग क्या होता है, जो आपका चाल की बात करी थी ना हमने, चाल की थी, चाल गति कह सकते हैं, वो गति है ना 10 मीटर पर सेकंड के समान से त्वरण से बढ़ रही है। तो ए दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों, ए दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, त्वरण, ठीक है। अब देखो क्या क्या दे दिया, ये हाइट दे दिया, हाइट का मतलब एस दे दिया आपको, दूरी तय की गई दूरी, क्योंकि ये जो गेंद है ना, ये दूरी तय करेगी ना, दूरी तय करेगी ना, तो दूरी को हम एस से लिखते हैं। तो इसमें एस दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है। अच्छा और क्या दिया हुआ है, ऊपर से जब छोड़ी है गेंद, देखो बच्चों ऊपर से जब गेंद छोड़ी है ना आपने, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी थी, शुरू में कितनी थी, यस 0 थी, कुछ नहीं थी, बिल्कुल 0 थी। हम ले सकते हैं u कितनी है, 0। जब गेंद गिराया जाता है तो प्रारंभिक वेग कितना है ही नहीं बच्चों। जब आप कोई बॉल ऊपर से छोड़ रहे हो, आपने उसको धक्का थोड़ी मारा है, उसने छोड़ा है, बिल्कुल छोड़ा है। आपने कोई धक्के से दे देते ना आप, मतलब थोड़ा सा फटकार करके गेंद को छोड़ते तो आपका u हो जाता, लेकिन आपने बिल्कुल छोड़ी है, सिंपल नॉर्मल छोड़ी है, ऐसे आपने उंगली से पकड़ रखी थी, ढीला करके एकदम से छोड़ दिया, तो यानी स्टार्टिंग में उसकी कोई स्पीड नहीं है बच्चों। u दे रखा है आपको, ए दे रखा है, एच दे रखा है, एस दे रखा है। अब फॉर्मूला देखो एस वाला, देखो कौन सा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है, वी दे रखी है क्या, ना जी नहीं दे रखी, यू दे रखी है, हाँ दे रखी है, ए दे रखा है, हाँ दे रखा है, एस दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो सारी चीज़ दे रखी है, एक चीज़ नहीं दे रखी। तो इसका मतलब यही यूज करेंगे हम बच्चों, यही यूज करेंगे। और देखो दूसरी मैं बता देता हूँ, नहीं क्यों नहीं लगेगी, ये देखो v बराबर u प्लस AT, इसमें देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। v दे रखा है, नहीं दे रखा, u दे रखा है, दे रखा है, टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि 2 चीज़ नहीं दे रखी इसमें, और वो भी यूज नहीं करेंगे। दूसरी कौन सी बचेगी, v कौन सी है बच्चों, s वाली, देखो s वाली देखते हैं, s बराबर ut प्लस
हाफ ए टी का स्केयर। इसमें भी देखो एस दे रखा है, यस। यू दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। एक टी यहाँ पर है, एक टी यहाँ पर है, दो टी आएंगे तो बच्चों वो द्विघात समीकरण बनेगी, इसको भी यूज नहीं करेंगे। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर वाली को यूज करेंगे। वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर प्लस 2AH की जगह एस कर दो, चाहे एक ही बात है, एच कर लो, एस कर लो, इसको एस मान लेना। फिर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होती है ये एस होता है ना, यहाँ पर है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, ये होती है। तो इसमें निकाल देंगे आराम से, वी निकल जाएगा आपका, वी निकल जाएगा। यू तो 0 है तो वी कितना आ गया? 20 आ गया। अब जब बच्चों वी आ गया ना, जब आपका वी आ गया ना, तो आप टाइम निकाल सकते, कोई भी इक्वेशन लगा दो इसमें। आप ये लगा दो v बराबर यू जमा ए टी लगा दो बस। v दे रखा है, यस। u भी दे रखा है, यस। a भी दे रखा है, यस। t निकालना है तो t निकाल देंगे बस, आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें सारा कुछ दे रखा है। ये s वाला लगा दो चे, s वाला लगा दो चे, जो मैंने बताया वो लगा दो चे। क्या बताया? v बराबर u जमा ए टी। v की वैल्यू कितनी? 20। u की वैल्यू कितनी? 0। a की वैल्यू कितनी? बताओ a की कितनी है? यस 10। कितनी है? 10 गुणा टाइम निकालना है। देखो ये 0 है, 0 का तो कोई करेंगे नहीं, तो टाइम कितना आएगा? 20/10, सीधा 2 आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन से भी 2 आया है, इससे आसान सा क्वेश्चन था, इससे भी कितना आएगा? 2 आएगा। अरे 10 गुणा में टी है, टी की वैल्यू निकालेंगे, 20 को 10 से भाग दे देंगे, 2 आ जाएगी। ये भी लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है बच्चों, लास्ट एंड फाइनल सम करते हैं। बच्चों आपकी बुक में ना छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 गाड़ियां हैं बच्चों, ABC गाड़ी है और उनकी है ना बच्चों, देखो एक बार इसमें ना उनकी स्पीड का उसका दूरी का और समय का ग्राफ दिया हुआ है। देख लो एक बार, ग्राफ को समझना जरूरी है, तब जाके क्वेश्चन आएंगे। पहली गाड़ी है ना, उसका ग्राफ तो ये दे रखा है भाई, पहली गाड़ी का ग्राफ है, ध्यान से देख लो, मैं पेन अलग अलग लगा रहा हूँ। दूसरी गाड़ी का ग्राफ है ये वाला, तीसरी गाड़ी का ग्राफ मैं तीसरे पेन से ले लेता हूँ, तीसरी गाड़ी का ग्राफ है ये वाला, हरे पेन से ले लिया। ठीक है, अब देखो, ओहो रफ हो गया, कोई बात नहीं, समझो इसको एक बार। अब ये बताना है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है, सबसे तेज कौन दौड़ रही है, कौन सी गाड़ी सबसे तेज दौड़ रही है। यहाँ पर लिखा भी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। चलो ब्लैक पेन ले लेते हैं। देखिए अब बताइए कैसे पता चलेगा? जो कम समय के अंदर ज़्यादा दूरी तय करेगी, जो कम समय के अंदर ज़्यादा दूरी तय करेगी वही क्या होगी, उसी की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए जो बी वाला है, ये मान के चलिए 12 किलोमीटर का दूरी होगी, ये 12 किलोमीटर होगी। ठीक है, कितनी है? 12 किलोमीटर। कितनी है? 12 किलोमीटर। ये मान के चलिए सारी 12 है। इसने कितने टाइम में करी? जो पहली कार है, ये देखो यहाँ पर है, इसने 1.5 घंटे यानी 1.5 घंटा हो गया, और इसने ज़्यादा टाइम लगाया, इसने ज़्यादा टाइम लगाया है। तो कम समय में किसने दूरी तय करी है? बी ने, क्योंकि बी है ना। देखो बच्चों दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। अरे जो बी गाड़ी है यहाँ पर पहुँची है ना, ये थोड़ा सा समय में ही पहुँच गई, तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ तक जाना था, इसने तो ज़्यादा टाइम लगाया है। देखो कितना टाइम लगाया, इतना सारा टाइम लगाया है इसने 2 घंटे लगा दिए मान के चलो, और इसने सिर्फ 1.5 ही घंटा लगाया है। समझ में आ गया? ये आपको बताया है ना। अच्छा ये गाड़ी है ना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या ये गाड़ी कभी कहीं मिलेंगी क्या अपने आप? दोनों तीनों की तीनों नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा, तीनों की स्पीड ज़्यादा है, तीनों की वेग अलग अलग है बच्चों। तीनों का वेग क्या है? इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है। तो बच्चों तीनों का वेग कम कम है, यानी अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो कहने का मतलब दिशा की बात करें, या कह सकते हैं इनका वेग अलग अलग है, इनका वेग अलग अलग है, और सीधी लाइन में जा रही है। अगर ये गोल गोल किसी चक्कर काट रही होती ना मैदान का, तो ये मिल जाती है आपस में कहीं ना कहीं, कोई दूसरे चक्कर में मिल जाती, कोई थी। ये तो सीधी रेखा में जा रही है, कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, अच्छा फिर एक पूछा हुआ है, जब बी है ना, जब ए है ना, सॉरी ए है ना, और बी को पास करता है ना। देखो बच्चों एक क्वेश्चन पढ़ लेना इसमें, चलो मैं पढ़ के बताता हूं क्या लिखा हुआ है। जिस समय बी है ना ए से गुजरती है, उस समय सी कितनी दूरी तय करेगी? सी की पूछी हुई है, यानी जब बी ए से गुजरता है, बी कहाँ है इसमें? ये रहा बी, और ए कहाँ है? ये वाला ए, ये गुजर गया, यहाँ से गुजरा है बच्चों। ये पॉइंट मैं लगा देता हूँ दोबारा से, इस पॉइंट से बी ए से गुजर रहा है, तो हमने सी बताना है। यहाँ पर नीचे लगा दो बच्चों, नीचे डंडा लगा दो, ऐसे ऐसे लगा दो।
अभी यहाँ पर बताना है, बताओ ये कितना है, ये दूरी बतानी है इसकी, है ना, सी वाली दूरी बतानी है। ये सी तो ये है बच्चों, ये सी की दूरी बतानी है, ये सी की दूरी लगभग 6 के तकरीबन। बच्चों दोबारा से फिर देख लो, दोबारा से बता रहा हूँ इसको। जब बी इसको क्रॉस करा है ना, ये वाला नीचे गिरा दो। अब हमने बताना है ये सी वाला है ना, ये कितनी दूरी तय करेगा, लगभग 6 के तकरीबन दूरी पूछी है इसने। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेती है। बी की पूछी है, दोबारा से बी का, बी जब सी को पार करता है, ये वाला बी है और पार कर रहा है ये सी को यहाँ से, ये वाला सी था, तो बी सी को यहाँ से पार कर रहा है, तो ये पूछा है ये बी कितनी दूरी तय करेगा, लगभग 5 के तकरीबन आ गया ना, ये वाली निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ये इतने ही करेंगे आज। थैंक यू।